हम यहाँ पर इसमें कि सब सेल क्या होता है, सेल क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 9 में हम लोग सेल SHELL सेल, सेल को हम लोग इसमें कक्षा कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग के एल एम और एन ये इससे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो के है, इस के जो सेल में है तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है के में, फिर एल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फिर एम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फिर एन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसी भी सेल में हम आपको बता दें 2n स्क्वायर है ना, 2n स्क्वायर है ना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक सेल में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना सेल में। तो यहाँ पर अगर के की बात करें तो देखिए 2n स्क्वायर, इसको हम लोग 1 से, इसको 2 से, 3 से, 4 से, है ना, इसी तरह से चलते रहेगा। तो ये के जो है तो पहला सेल हो गया तो 1, एल हो गया दूसरा सेल, एम हो गया तीसरा चौथा। तो यहाँ पर है ना ये जो एन है, ये जो एन है ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 2 इंटू एन के जगह 1 रखेंगे, देखिए यहाँ के है, ये क्या है के है, यहाँ पर के है, ठीक है। तो ये एक, ये क्या हो गया 2, फिर ये क्या हो गया है ना 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया 3। तो यहाँ पर 1 कितना, तो 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, इसका भी देखिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना किसमें, के सेल में, यानी कि के कक्षा में। तो फिर इसमें भी 2n स्क्वायर लगाएंगे, ये तो फॉर्मूला है। तो ये 2 हो गया इंटू ये देखिएगा 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 2 जा 4, यानी कि 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है किसमें, एल सेल में, ठीक है। उसके बाद फिर से आप 2n स्क्वायर लगाइएगा तो 2 इंटू है ना, यहाँ देख सकते हैं 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर n का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो उसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप निकाल करके कमेंट में बताइए कि ये जो n सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। थैंक यू।